क्या आप भी इवेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि विथ टीम माया और आज मैं बात करने वाली हूँ इवेंट इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप इवेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो माया ऐप ना ही सिर्फ आपको नए काम दिलाने में हेल्प कर सकता है बल्कि बहुत सारे कनेक्शन बनाने में हेल्प कर सकता है जो ऑलरेडी इवेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो अपना काम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, न्यू आर्टिस्ट अपने शहर से मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर काम के लिए, मूवीज़ के लिए, सीरीज़ के लिए। तो वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत ईजी इनकम का सोर्स हो जाता है इवेंट। बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं जैसे कि वर्कशॉप्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, फैशन शो हो गया, रैम्प हो गया या कॉर्पोरेट शोज़ हो गए, बॉलीवुड शोज़ हो गए। बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं और मैंने भी बहुत इवेंट्स में ऑलरेडी काम किया है एज अ कोरियोग्राफर, तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री और इवेंट्स में क्या डिफरेंस है? बेसिकली समझिए, इवेंट्स में आपको जितना लंबा वेट करना पड़ता है बॉलीवुड में, उतना इवेंट्स में नहीं करना पड़ता है। कोई ऑडिशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है कोई, और यहाँ पे एनरोलमेंट्स भी काफ़ी इजी हैं। लेट्स से अगर मुझे मेरा कल शो है या परसों शो है, कोई डांस का शो है और मुझे डांसेस चाहिए, तो मुझे 1-2 दिन में एनरोलमेंट्स मिल जाएंगे, मुझे डांसेस इजीली मिल जाएंगे। अगर आप डांस करते हैं, अगर आप एंकर हैं या सिंगर हैं, तो मुझे इजीली 1-2 दिन में एनरोलमेंट्स मिल जाएंगे अगर कोई भी आर्टिस्ट फ्री है तो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूवीज़ बना रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, तो उसे टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ऑडिशन दिया और आपको कल काम मिल गया, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसा भी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है कि ऑडिशन दिया और परसों काम मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशन दिया, 3-4 ऑडिशन दिए, उस प्रोसेस को काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें अर्न तो करना है, सर्वाइव तो करना है, काम तो चाहिए। तो एक इवेंट अच्छा गुड सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसमें आपके जो पे होते हैं डे टू डे बेसिस पे होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, प्लस अगर प्रोजेक्ट कैसा है, कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप अपने काम पे अच्छे हैं तो आपको कंटिन्यूटी वर्क भी मिल सकता है। पर प्रॉब्लम आती कहाँ है? प्रॉब्लम आती है कंटिन्यूटी में। इसी जगह पे महीने में 30 दिन, 30 डेज आपको काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि देर आर 2 फैक्टर्स। फर्स्ट, वर्क डेंसिटी रिलेटेड, सेकेंड, सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम। आइए देखते हैं दोनों ही प्रॉब्लम आगे डिटेल्स में। तो ये दोनों फैक्टर्स थोड़े टेक्निकल हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लेट्स एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि एक होस्ट है, आप एक होस्ट हैं और आपके पास महीने के 5 से 10 दिन काम है। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके पास सिर्फ 5 से 10 दिन काम क्यों है? पूरे महीने के 30 दिन क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ 10 दिन टैलेंटेड हैं और बाकी के 20 दिन टैलेंटेड नहीं है, राइट? इसका रीज़न ये है कि हमारा कनेक्शन कम है, हमारे पास उतने कनेक्शंस नहीं हैं। हमारे पास वही 2-3-4 जो दोस्त हैं, जो पार्टनर्स हैं काम में, फ्रेंड्स हैं जो हेल्प करते हैं काम के लिए, उनके थ्रू हमें थ्रू आउट काम मिल रहा होता है। लेकिन अगर उनके पास काम नहीं है तो हमारे पास भी काम नहीं है, राइट? तो ये जो वर्क डेंसिटी की प्रॉब्लम है, ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में है क्या। अभी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो सकता है कि बड़ी कंपनी हो और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो और आपके पास महीने में 15 दिन भी काम हो, 20 दिन भी काम हो सकता है। लेकिन यही प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम टाइम्स कि आपके पास हर शहर में अलग अलग काम हो रहे हैं, राइट? दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, बैंगलोर में हो रहा है और हमारे पास काम नहीं है। क्यों? कनेक्शन। अब हम बात करेंगे सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। समझ लीजिए कि हम व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप्स में, राइट? लेकिन ऑलरेडी इवेंट्स के इतने सारे ग्रुप्स हैं, आपको लगता है कि आप सारे ग्रुप्स में हैं। हम 99% ग्रुप्स में है भी नहीं और वो हमें खुद रीड करना भी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि अगर समझ लीजिए आप 5 से 10 ग्रुप में भी इवेंट से रिलेटेड या बॉलीवुड से रिलेटेड, तो उस ग्रुप में ऑलरेडी 50 मैसेजेस आ रहे हैं रोज़। उसमें से शायद एक कोई मैसेज होगा जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए होगा। तो हर ग्रुप में अगर आपको 10, 20, 50 मैसेजेस आ रहे हैं और आप खुद अपने पर्सनल काम को लेकर बिजी हैं, तो वो चेक करना भी एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है। थोड़ा कई बार आप लेट इट गो कर देते हो, कई बार आप चेक भी नहीं करते हो। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये व्हाट्सएप के कुछ लिमिटेशंस हैं।
इंस्टाग्राम में भी बहुत प्रॉब्लम्स है इस चीज़ को लेकर। हम सारी स्टोरीज़ जाकर चेक नहीं कर सकते, सारे अकाउंट्स फॉलो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल अकाउंट फॉलो करना। प्लस इतने सारे अकाउंट्स हैं क्योंकि, प्लस हम सारे पोस्ट भी लाइक नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं जाकर। तो इसके ऊपर भी हमने इंस्टाग्राम के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप जाकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सच में इवेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है और आप काम करना चाहते हैं तो माया ऐप के बेनिफिट्स और प्रोफाइल सर्च के बारे में भी हमने वीडियोस बना रखे हैं, हम लिंक्स नीचे डाल देंगे। थैंक यू। अब मैं ये आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। समझ लीजिए कि हमको एक ऑफिशियल होस्ट की ज़रूरत है किसी ऑफिशियल सेरेमनी के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए, वर्कशॉप के लिए, जो भी है। तो अगर मुझे ऐसा होस्ट चाहिए जो हिंदी भी बोले, इंग्लिश भी बोले और बंगाली भी बोले, तो ये शायद कलकत्ता जैसी जगह पे थोड़ा इजी हो मुझे मिलना। लेकिन मुंबई में ऐसा होस्ट जो बंगाली भी बोले, हो सकता है हिंदी इंग्लिश में मिल जाए, लेकिन बंगाली भी बोले डेफिनेटली लोग होंगे, लेकिन मुझे मिलना चाहिए। तो क्या वो मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू मिल सकता है? बहुत मुश्किल। व्हाट्सएप में ऑलरेडी इतने लिमिटेशंस हैं, राइट। अब समझ लीजिए कि मैं कुछ दिन पहले ही चेक कर रही थी पोस्ट के लिए, तो अब उसमें दिखा रहा है कि अब मैं सर्च करने के बाद ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम में आते नहीं आते, डेफिनेटली आते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ किसी भी पॉसिबिलिटी से। लेकिन वहाँ पे ब्लू टिक्स आ रहे हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारे होस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें पहले फॉलो करो, और अगर आप फॉलो नहीं भी करते हैं तो उनको डीएम करो। और वो कई लोगों ने चेक भी नहीं किया डीएम अपना, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में चला जाता है मैसेजेस, फिर उनका वेट करो। इतना लंबा प्रोसेस और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है अगर आपका इवेंट नेक्स्ट वीक ही है और लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है इंस्टाग्राम में ढूंढने का, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो व्हाट्सएप इन सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली अच्छा है कि हाँ, हमको रिप्लाई तुरंत मिल जाता है या ब्लू टिक समझ आ जाता है कि क्या स्टेटस है सामने वाले का। लेकिन अगेन उसमें वही लिमिटेशंस है, आप सारे ग्रुप्स में नहीं हैं, अगर मुझ तक बात पहुँची भी तो इतने सारे मैसेजेस हो सकता है हम चेक ना कर पाएँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम देखेंगे वर्क डेंसिटी का सॉल्यूशन, जो हमने पहले बात किया था। समझ लीजिए कि आपके पास अभी 3-4 जो फ्रेंड्स आपको काम दिला रहे हैं, वैसे ही अगर आपके पास 30 से 40 इवेंट मैनेजर्स या आपके हेल्पर्स हो, तो अगर आपके पास वो रोज़ काम लेकर आए और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरा स्केड्यूल अभी बिजी है, तो कितना मज़ा आएगा, राइट। तो ये हमने वर्क डेंसिटी और सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम देख लिया होता क्या है। अब इनके सॉल्यूशंस है क्या? तो वर्क डेंसिटी जो हमने समझा, उसका सॉल्यूशन ये है, समझ लीजिए लेट्स से कि आपके पास जो 3-4 जो आपके दोस्त हैं जो आपको काम दे रहे हैं थ्रू आउट, जिनके बारे में हमने बात किया, अगर उनकी जगह 30 से 40 ऐसे एजेंट्स और मैनेजर हों, तो अगर जस्ट इमेजिन कि आपके पास रोज़ इतने काम आ रहे हो इन एजेंट्स के थ्रू और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई स्केड्यूल बिजी है, तो मज़ा आ जाएगा, राइट। इसलिए कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। और वर्क डेंसिटी में दो चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है। पहला ये कि हमारे शहर में कितने काम हो रहे हैं ये तो पता होना चाहिए। तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं, ये काम है कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हमें ये डिटेल्स मिले कि हमको काम हो रहा है। प्लस दूसरा, उस काम के लिए जो इवेंट मैनेजर है और हमारे बीच का कनेक्शन जो हमें उस काम के लिए रिकमेंड कर सके, ये 2 बात समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ आ गया सो वाला। और अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ आ गई तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ऐसे डेडिकेटेड बॉलीवुड प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कंटिन्यूटी में बहुत अच्छे काम मिल रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको कंटिन्यूटी में काम नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कनेक्शंस कम हैं। ऐसे बहुत से इवेंट मैनेजर्स हैं जो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं ऐसे टैलेंट को, लेकिन अगर आपको सच में काम करना है तो आपको आईडी बनानी चाहिए माया ऐप में, क्योंकि ऐसे जैसे मैंने कहा कि इवेंट मैनेजर्स ढूंढ रहे हैं, अगर आप आईडी आपकी होगी नहीं, एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो वी आर क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म फॉर इवेंट एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री बोथ। सारे इवेंट ओनर्स, इवेंट मैनेजर्स आके वहाँ अपना अपडेट डाल सकते हैं और आप वहाँ आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग सीरियसली इवेंट में काम करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाएं माया ऐप में, और किसी भी क्वेरीज़ के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और वीडियो कैसा लगा ये भी। थैंक यू।